सो हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने प्लांट का रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के रेस्पिरेशन के अंदर ह्यूमन का रेस्पिरेशन नोज से स्टार्ट होता है। नोज से स्टार्ट होता है। नोज के दो चैम्बर होते हैं जो किसके द्वारा, नोज कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से ऐसे करके, ऐसे। मैं मतलब इतना अच्छी तो ड्राइंग नहीं बना सकती हूँ, बट जैसा भी है समझ सकते हो आप लोग। ये इसके जो बीच की जो हड्डी होती है इसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। मतलब आप ना अपने नोज के ऊपर फिंगर टिप पे ऐसे रख के उसको ना प्रेस करो तो देखो वो ना नीचे नहीं, नीचे की साइड ऐसे चला जाता है। मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कार्टिलेज क्या होता है, आप लोगों ने जब 9th में पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कार्टिलेज बोन वगैरह। तो ठीक है, तो वो कार्टिलेज वो होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज से सेपरेट होता है। जैसे फिर हम नोज के अंदर चलते हैं, इसमें हेयर्स होते हैं। हेयर्स किस लिए होते हैं? हेयर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम बाहर के एनवायरनमेंट में रहते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे डस्ट वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं जो नोज के द्वारा हमारे अंदर इंटर करते हैं। तो अगर हेयर्स नहीं होंगे नोज के अंदर तो वो जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करेंगे, सीधे अंदर चले जाएंगे और हमारे जो लंग्स होते हैं उनको डैमेज करेंगे। तो जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वहीं ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पकड़ लेते हैं ताकि जो डस्ट वगैरह है वो अंदर ना जा पाए। फिर उसके बाद में थोड़ा सा म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस सिक्रिएट करता है। हमारे नोज में से म्यूकस निकलता है ना, कभी कभी वो ज़्यादा निकलने लग जाता है, जो फिर ऐसे यूं करके उसको पोंछते रहते हो, है ना। तो वो जो म्यूकस होता है वो भी काम का होता है। किस काम का होता है? जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे हेयर्स से बच के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। वो म्यूकस क्या करता है, वो म्यूकस उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ में चिपका के वहीं रोक लेता है। और फिर क्या होता है, जो हमारे ये नोज का चैम्बर होता है ना, थोड़ा लंबा होता है। किस वजह से? कि हम लोग ठंड में क्या होती है, हमारी ठंडी एयर होती है, तो अगर अंदर जाएगी, ज़्यादा ठंडी एयर अंदर जाएगी तो हमारे डैमेज होंगे लंग्स। तो हमारी जो बाहर की एयर जा रही है बाहर से नोज के अंदर, उस एयर का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये जो पाथ होता है इसके अंदर, ये जो म्यूकस होता है, हेयर्स होते हैं, थोड़ा लॉन्ग पाथ होता है, इसी वजह से होता है। ताकि जैसे हमारे नोज के अंदर एयर इंटर करे तो वो क्या हो, कूल हो जाए। ठीक है, अगर वार्म एयर जा रही है तो कूल हो जाए, और अगर कूल एयर जा रही है तो थोड़ी वार्म हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद में ये आता है हमारे लंग्स का डायग्राम। लंग्स के डायग्राम में आता है सबसे पहले ट्रेकिया। ठीक है, ये हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ट्रेकिया के अंदर सी शेप के कुछ छल्ले होते हैं जो सी शेप के कार्टिलेजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने गले पे ऐसे हाथ लगा के देखो तो आप लोगों को ये कार्टिलेज दिखाई देंगे। फिर ये जो ट्रेकिया होता है ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक इधर वाले लंग्स में चला जाता है, एक इधर वाले लंग्स में चला जाता है। इधर वाले को जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ इसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। ठीक है, अब ये ब्रोंकियाई और फर्दर डिवाइडेशन हो रहा है, इनका और स्मॉल स्मॉल में डिवाइडेशन हो रहा है। ये डिवाइडेशन क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाएगा क्योंकि सेम सेम नाम हो जाता है, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखोगे जब वो ट्रेकिया से डिवाइड होता है दो में तो ब्रोंकिया कहलाता है। फिर उसके बाद में फर्दर अंदर और डिवाइडेशन होते हैं तो ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। इनको प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी इसमें भी डिवाइडेशन किया जाता है, बट आप इतना डीपली जरूरत नहीं है, आप इतना ही समझो। उसके बाद में ये जाके ना यहाँ पे देखो, ये ऐसे गोल गोल से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं एल्वेलोई। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यही सारे फंक्शन करती है। इसके अंदर आके जो एयर होती है, हमने यहाँ से ली, यहाँ से ली, ऐसे चलते 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 यहाँ आके फिल हो जाती है। और यहाँ पे होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, वो तो ब्लड कैपिलरीज के पास पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज ने ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी रिलीज की है। एनर्जी रिलीज की, इट मीन्स की उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और जो इनके पास में ऑक्सीजन इन्होंने ली थी वो उसके पास में छोड़ देते हैं। क्यों क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास ये ब्लड की कैपिलरीज है, मान लो ये CO2 लेके आ रही है, इसके अंदर ना बहुत सारी मात्रा में CO2 है। अब इनके पास में बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी 9th के अंदर, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। तो हायर कंसंट्रेशन है CO2 का, इसमें लोअर कंसंट्रेशन है तो यहाँ से ही यहाँ चला जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो लंग्स के ना चारों ओर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है प्लूरा। प्लूरा का काम क्या होता है? प्लूरा का काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करने का। काफी बार क्या होता है, आप लोग कहीं भाग रहे हो और एकदम से आप किसी से टकरा जाते हो, आपकी चेस्ट जो होती है उनसे टकरा जाती है, तो फिर लंग्स डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये जो प्लूरा होती है प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो कि लंग्स को डैमेज ना हो। फिर प्लूरा के अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये शॉक अब्जॉर्बर वगैरह होता है। बाहर से अगर आपको कोई चेस्ट पे मुक्का मार देता है तो आपके लोग जो लंग्स होते हैं इस चीज को सहन कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास में पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरा नाम की एक वो होती है। ठीक है, ये हमारा राइट लंग होता है, ये हमारा लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा होता है हार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। जो हार्ट क्या करता है, हमारा जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो फिल्टर करने का। अभी ये जो जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगी ना आप लोगों को तो काफी अच्छे से बताऊंगी कि कैसे क्या हार्ट की फंक्शन होती है। तो और उसके बाद में ये नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है? डायफ्राम जो होता है ना, ये देखो, ये इसकी शेप ना, डायफ्राम मान लो कि
कुछ इस शेप में है। जैसे ही आप सांस को अंदर भरते हो तो देखो आपके लंग्स ना बाहर की साइड आ जाते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं वो बाहर की साइड आ जाते हैं, और जो आपके चेस्ट जो बाहर की साइड आ जाती है और पेट अंदर की साइड चला जाता है। ये डायफ्राम का काम होता है। जैसे हम लंग्स में हवा भर देते हैं, ये क्या फैल के ऐसे हो जाता है, ये ऊपर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है ना, ये इनके ऊपर ऐसे प्रेशर डालता है, तो फिर ये इनको सिकुड़ने के लिए कहता है। तो ये थोड़े छोटे होते चले जाते हैं और इनके अंदर जो एयर फिल होती है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अंदर कोई मशीन तो है नहीं जो एयर को इन आउट कर देगी। ठीक है, ये हमने स्विच ऑन कर दिया, एयर बाहर और एयर अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो डायफ्राम होता है ये सारे काम करता है। आप लोगों को हिचकी आती है वो भी डायफ्राम के ही वजह से आती है। तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि आप लोगों को हिचकी कैसे आती है, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, कल मैं आप लोगों को वो कंप्लीट पूरे तरीके से बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या है। आज मैंने सिर्फ इसकी मैकेनिज्म बताई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।